अब सोचो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप फेलियर से टॉपर बन जाओ तो आपको कैसा लगेगा। आप सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है, तो मेरे भाई होता है। तुम ये वीडियो को पूरी देख लो, पता लग जाएगा कि एक दिन में क्या क्या हो सकता है। और एग्जाम के लिए मैं 2 टिप्स देने वाला हूँ जो हर टॉपर यूज करता है। तो मेरे भाई तुम्हें चूज करना है कि मैं ये 4 से 5 मिनट की वीडियो देख के टॉपर की लिस्ट में आ जाऊँ या फिर और कोई वीडियो देख के टाइम बर्बाद करूँ। तो मैं आज आपको एक शेड्यूल देने वाला हूँ जिसको यूज करोगे तो आप जरूर ज़्यादा मार्क लेने वाले हो। और उससे पहले अगर आप बीइंग इम्पल्स चैनल में नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, और वीडियो को लाइक कर दो। शेड्यूल देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसका 12th शुरू ही हुआ था तो उसको लगा मैं बाद में पढ़ाई कर लूँगा। ऐसे करते करते उसने 6 महीने गवा दिए, पर उसे अभी भी ऐसा ही था कि मैं बाद में पढ़ाई कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे उसने 3 महीने और निकाल दिए। अभी भी वो पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा था और सोचता था कि बाद में हो जाएगा। बट ऐसे करते करते वो टाइम आ गया कि अब एग्जाम के सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे, बट उसने अभी भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया और ऐसे करते करते उसकी एग्जाम आ गई, पर उसे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था और बाद में वो फेल हो गया। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये सिचुएशन और किसी की नहीं, आपकी होगी। अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आप जरूर बाद में पछताओगे। तो मेरे भाई अब आप पूछेंगे मुझे अब क्या करना है, उसका टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई अभी तक है ना। तो मैं जो बोलता हूँ वो करो। अगर एग्जाम पास में है और तुम्हें मैक्सिमम पढ़ना है तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी होगी। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं, सही तरीके से पढ़ने से टॉपर बनने का चांस मिलेगा। तो टॉपर बनना है तो ये प्लान फॉलो करो। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तुम्हें पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम हो उसमें से 30% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की कम से कम चांसेस होते हैं। तो तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त काफ़ी कम है इसीलिए। और अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। ट्रिक नंबर 1, आपको अपने स्कूल टीचर या फिर ट्यूशन टीचर को पूछना है, क्योंकि उसको पता होता है। और अगर आप मेरी तरह टीचरों से दूर भागते हो और उससे बोलाचाली हो जाती है तो मेरे पास एक और उपाय है। ट्रिक नंबर 2, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। तो आपको यहां से ढूंढने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रुको, मेरे पास एक और इसी चीज़ का इलाज है जहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस पता लगेंगे जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ट्रिक नंबर 3, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर। ये ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए जड़ी बूटी समान है। तो आपको पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर लेके जो कॉमन क्वेश्चंस है वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि आपकी तरह मैं भी परेशान था मेरे 12th की एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। बट मेरे एक टॉपर दोस्त ने मुझे ये आइडिया दिया तो मैं वो फॉलो करता था। मैं जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता था उसके सारे IMP क्वेश्चंस रट लेता था, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे परसेंटेज 86 बने थे। ये मेरे सोच की बाहर के थे। आपके भी 80% आ सकते हैं अगर आप भी मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं। तो आपको बस IMP ही पढ़ लेने हैं और एग्जाम के 2 घंटे पहले आपको सारे IMP एक और बार से पढ़ लेने हैं। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ एग्जाम के लिए। आपको मैंने ये वीडियो की शुरुआत में ऐसा कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे ट्रिक्स दूंगा, तो अब वो घड़ी आ चुकी है। मैं आपको ट्रिक्स दूं उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। तो चलो अब आपको मैं 2 ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक नंबर 1, मार्क्स वाइज क्वेश्चंस। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, आपको मार्क्स वाइज क्वेश्चंस रटने हैं। जैसे सबसे पहले आपको ज़्यादा मार्क्स के जो IMP क्वेश्चंस है उन सब की लिस्ट बना लेनी है। जैसे कि 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस अलग, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस अलग, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस अलग। ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है, बाद में आपको पढ़ाई करनी है। ट्रिक नंबर 2, आंसर की।
जो थियरिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके बड़े क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो याद रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उसे याद रखने के लिए आंसर की बनाओ और उसे उस तरीके से याद रखो, जैसे कि आंसर के सारे पॉइंट्स की पहले अक्षर की लाइन बनाओ और उसे याद रखो। ये अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो YouTube में सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगी। रुको, अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस कहने वाला हूँ, जिसे यूज करके आप भी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि पेपर को खाली नहीं रखना चाहिए, क्या ये सच बात है? जी हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आपको पेपर में कुछ ना कुछ तो रिलेटेड आंसर लिख के आना ही है, फिर चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या फिर स्कूल की। तो अब आप मेरे बताए इन सजेशन को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो बस अब करने लगो एग्जाम की तैयारी और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।